भारतीय राजनीति में ना आजकल एक बड़ा भूचाल सा महसूस हो रहा है। आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। बात करेंगे राहुल गांधी और अमित शाह के बीच उस जबरदस्त टक्कर की जो शायद पूरी राजनीति का कहानी ही पलट कर रख दे। तो इस पूरी कहानी की जड़ क्या है? देखिए, इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही अहम ऑब्जर्वेशन से कि राहुल गांधी अब बदल गए लगते हैं। अब वे आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। अब ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक नई राजनीतिक हकीकत की तरफ एक बहुत बड़ा इशारा है। तो सवाल ये है कि आखिर ये बदलाव है क्या? देखिए, ये कोई मामूली पॉलिटिकल शिफ्ट नहीं है। ये एक बहुत ही बुनियादी बदलाव है। मतलब अब बात सिर्फ मुद्दे उठाने की नहीं है, बल्कि उन्हें उनके अंजाम तक, बिल्कुल आखिर तक पहुंचाने का एक पक्का इरादा दिख रहा है। और हाँ, ये जो इरादा है ना, ये अब सिर्फ संसद के अंदर दिए जाने वाले भाषणों तक सीमित नहीं रहने वाला। असली रणनीति तो है मुद्दों को संसद से निकालकर सड़कों पर ले जाने की, एक ऐसी जमीनी लड़ाई छेड़ने की जिसका सीधा दबाव सरकार पर महसूस हो। तो इस लड़ाई के लिए दो बड़े मोर्चे चुने गए हैं। पहला, एप्स्टीन फाइल्स, और दूसरा, अमेरिका भारत व्यापार समझौता। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई ऐसे ही उठाए गए मुद्दे नहीं हैं। इन्हें बहुत सोच समझ कर चुना गया है ताकि सरकार को उसकी सबसे कमजोर नब्ज पर घेरा जा सके। एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मुद्दे पर, तो दूसरी तरफ देश की अपनी आर्थिक नीतियों पर। लेकिन जाहिर है, इतनी बड़ी टक्कर अकेले तो नहीं लड़ी जा सकती। और यहीं पर इस नई रणनीति का एक और बहुत जरूरी पहलू सामने आता है, और वो है एक मजबूत, एक एकजुट विपक्ष को खड़ा करना। और इस एकता की कोशिश में ना एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आया है। वो है राहुल गांधी और ममता बनर्जी के रिश्तों में आया बदलाव। देखिए, एक वक्त था जब मुख्य चुनाव आयुक्त के महाभियोग जैसे बड़े मुद्दों पर दोनों में सहमति नहीं थी। लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल अलग है। अब सरकार के खिलाफ एक होकर एक साझा रणनीति बनाने की जबरदस्त इच्छा शक्ति साफ नजर आ रही है। अब इस नई नजदीकी के पीछे एक और किरदार का जिक्र आता है, एक शांति दूत का। खबरों की माने तो अखिलेश यादव ने इन दोनों बड़े नेताओं के बीच मध्यस्थता की और इस गठबंधन की नींव रखने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई। तो सवाल उठता है कि आखिर वो कौन सा मुद्दा था जिसने इन दो अलग अलग ध्रुवों को एक साथ आने पर मजबूर कर दिया? वो मुद्दा था मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। विपक्ष का आरोप है कि ज्ञानेश्वर कुमार एक तरह से सत्तारूढ़ दल के नेता की तरह काम कर रहे हैं। और बस यही एक आरोप इस नए गठबंधन का सबसे बड़ा रैलिंग पॉइंट बन गया। चलिए, अब बात करते हैं उस मुख्य रण क्षेत्र की, यानी उस व्यापार समझौते की जिसने पूरे देश में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। ये एक ऐसा हाई स्टेक्स मुकाबला है जिसने सरकार और विपक्ष को बिल्कुल आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। विपक्ष ने इस समझौते को लेकर सरकार पर चौतरफा हमला बोला है। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, ये किसानों के साथ एक धोखा है, देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है और अमरीकी फायदे के लिए राष्ट्रीय हितों के साथ सीधा सीधा समझौता है। मतलब विपक्ष इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़े संकट के तौर पर पेश कर रहा है। जाहिर है, सरकार भी चुप नहीं बैठी। पलटवार बहुत तेजी से आया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इन सारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उनका जवाब था, ना समझ लोग जब राजनीति में आ जाते हैं जिनको अर्थव्यवस्था भी समझ नहीं आती है तो इस प्रकार के झूठे आरोप लगाते हैं। ये एक बहुत ही सीधा और तीखा जवाब था। और बात सिर्फ शब्दों तक नहीं रुकी, सरकार ने आंकड़ों के साथ भी जवाब दिया। उनका दावा है कि इस डील से भारत का जो कपड़ा निर्यात है, जो अभी 3,600 करोड़ रुपए का है, वो दोगुने से भी ज्यादा हो जाएगा। जाहिर है, ये एक ऐसा दावा है जो देश के सामने आर्थिक विकास की एक बहुत ही सुनहरी तस्वीर रखता है। लेकिन ये पूरी बहस ना सिर्फ आरोपों प्रत्यारोपों और आंकड़ों के खेल तक ही सीमित नहीं रही। बहुत ही जल्द इसने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने सबको चौंका दिया। ये बहस एक सीधी खुली राजनीतिक चुनौती में बदल गई। सरकार की तरफ से एक सीधा दाव खेला गया। गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे राहुल गांधी को एक खुली चुनौती दे डाली। उन्होंने कहा, मैं राहुल गांधी जी को चैलेंज देना चाहता हूं, किसी भी मंच तय कर लो, भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चे का अध्यक्ष आकर आपसे चर्चा कर लेगा। ये एक सीधी खुली ललकार थी। और शायद यहीं पर विपक्ष की वो नई आक्रामक रणनीति सबसे साफ तौर पर नजर आई। कांग्रेस की तरफ से रणदीप सुरजेवाला ने जवाब देने में एक पल की भी देरी नहीं की और इस चुनौती को तुरंत स्वीकार कर लिया। उनका जवाब था, अमित शाह जी, तारीख और समय बता दें,
हम बीजेपी के कार्यालय में ही आपके समक्ष वो बहस को तैयार हैं। ये एक ऐसा पलटा दाव था जिसकी उम्मीद शायद ही किसी को रही हो। तो इस पूरी सियासी बिसात पर जो ये शह और मात का खेल चल रहा है, इसका मतलब क्या है? इस जबरदस्त टकराव का देश के आने वाले राजनीतिक भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला है? एक बात तो साफ दिख रही है। विपक्ष की इस एकजुट और आक्रामक रणनीति ने सत्तारूढ़ दल को थोड़ा बैकफुट पर तो जरूर ढकेल दिया है। खबरें यही बता रही हैं कि सरकार अब डैमेज कंट्रोल मोड में आ गई है और विपक्ष के बनाए नैरेटिव का मुकाबला करने के लिए अपने मंत्रियों की पूरी फौज मैदान में उतार रही है। और ये दबाव एक ऐसे वक्त पर बन रहा है जो बहुत ही नाजुक है। देखिए, एक तरफ बंगाल, केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों में चुनाव सर पर हैं। ये वो राज्य हैं जहां पार्टी की पकड़ ऐतिहासिक रूप से थोड़ी कमजोर रही है। और दूसरी तरफ यूजीसी नियमों जैसे कुछ अंदरूनी मुद्दों पर भी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच मतभेद की खबरें आ रही हैं। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है, विपक्ष की ये नई एकता और सरकार पर चारों तरफ से बढ़ता ये दबाव, क्या ये सब भारतीय राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत है? क्या ये विपक्ष के लिए राजनीतिक कहानी का रुख पूरी तरह से मोड़ने का एक सुनहरा मौका है? खैर, इसका जवाब तो